डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। और आज हमारा जो बड़ा ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन रहेगा वो हम करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। और ये जो 10th क्लास के अंदर बायोलॉजी जो सेक्शन है उसमें ये हमारा 5th चैप्टर है जो न्यू सिलेबस के हिसाब से, और पहले सिलेबस के हिसाब से देखें तो 6th चैप्टर लाइव प्रोसेस, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेसन है। इसी लेसन के बेस पे हमारे जो 11th क्लास की जो बायोलॉजी बुक है उसमें काफ़ी चैप्टर्स आते हैं, तो उनका एक बेसिक ये हम बोल सकते हैं चैप्टर होता है, एक फाउंडेशन का करता है ये चैप्टर 11th की बायोलॉजी के लिए। तो यहाँ पे जो लाइव प्रोसेस है एक लेंथी चैप्टर है, इसलिए इसके जो पार्ट हैं हम अलग अलग टॉपिक्स है अलग अलग पार्ट में डिस्कस कर रहे हैं। और यदि हम देखें फर्स्ट पार्ट में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, न्यूट्रिशन के बारे में, न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप। के बाद पार्ट जो सेकंड था उसमें हमने डिस्कस किया था फोटोसिंथेसिस के बारे में, फोटोसिंथेसिस। और जो आज रहेगा वो पार्ट थर्ड रहेगा जिसके अंदर हम पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हालांकि डाइजेशन से रिलेटेड पहले 11th क्लास में भी आता था, 11th जो बायोलॉजी बुक है उसके अंदर, लेकिन अब जो नए सिलेबस के हिसाब से इस चैप्टर को वैसे डिलीट कर दिया गया है। लेकिन इसका भी जो डिटेल्ड वर्जन है हो सकता है आपको इससे बेस क्वेश्चन नीट वगैरह में या फिर बोर्ड एग्जाम में कभी मिलता जुलता कोई क्वेश्चन मिले, तो इसके लिए स्पेशली डिटेल जो लेसन है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम वो भी आपको अलग से करवाया जाएगा, और उसका लिंक है इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के सिंपल इंट्रोडक्शन से। तो जैसे आपको पता हो डाइजेशन का मतलब क्या है, और इससे पहले हमने जो फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर डाइजेशन या फिर जो न्यूट्रिशन के जो अलग अलग स्टेप हैं वो डिस्कस किए थे। तो डाइजेशन को यदि हम सिंपल भाषा में समझे तो क्या होता है, ये रहता है स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन in which breakdown of complex food और कंपोनेंट्स हैं, कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स। फूड और फूड कंपोनेंट्स को ब्रेक किया जाता है किसके अंदर, इनटू द मोलर या फिर मोलर। तो बड़े कंपोनेंट्स होते हैं जो फूड के, उनको सिंपलर कंपोनेंट्स में ब्रेक किया जाता है डाइजेस्ट के अंदर। और इससे मिलते जुलते तीन वर्ड भी आपको मिल जाते हैं। तीन वर्ड कौन कौन से हैं, एक तो रहता है इंजेशन, इंजेशन, एक होता है इनडाइजेशन, इनडाइजेशन, और एक होता है ईजेशन, जैसन। और यदि आपने फर्स्ट पार्ट को समझा है अच्छे से तो वहां पे हमने इनडाइजेशन और ईजेशन के बारे में क्या डिस्कस किया था, फूड को इनटेक करना, जो फूड कंपोनेंट को बॉडी के अंदर इनटेक करने की जो प्रोसेस है, बिल्कुल फर्स्ट स्टेप होता है ये न्यूट्रिशन का, उसको तो बोलते हैं हम इंजेशन। जबकि ईजेशन क्या होता है, ये रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड फूड। जब फूड है जितना डाइजेस्ट होना है वो डाइजेस्ट हो चुका होता है और उसका एब्जॉर्प्शन हो चुका होता है, तो उसके बाद में जो भी फूड बच जाता है अनडाइजेस्टेड उसके रिमूवल को हम ईजेशन बोलते हैं। और जबकि इनडाइजेशन क्या होता है, ये उस कंडीशन को बोलते हैं जिसमें हमारा जो फूड है वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता। तो जिसकी किसका क्या रीजन हो सकता है, HCl है वो एक्सेसिव अमाउंट में रिलीज हो जाता है, उससे भी इनडाइजेशन हो जाता है। ओवर ईटिंग की वजह से भी इनडाइजेशन हो सकता है। इसके अलावा जो इम्प्रॉपर सिक्रीशन, इम्प्रॉपर सिक्रीशन ऑफ इंजाइम, जाइम की इम्प्रॉपर सिक्रीशन की वजह से भी इनडाइजेशन का जो केस है वो देखा जा सकता है। तो ये इनडाइजेशन है जो वो हमारा क्या रहता है, एक ऐसी कंडीशन अच्छे से जो फूड है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से गैस वगैरह है, एसिडिटी वगैरह है, एसिडिटी की कंडीशन है वो बन जाती है। और इसी को दूर करने के लिए हम जो क्या लेते हैं, एंटासिड्स लेते हैं, एंटासिड्स। और जिनके अंदर एंटासिड क्या यूज किया जाता है, MgOH2, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ज़्यादा यूज किया जाता है, टेबलेट्स में इनो वगैरह यूज कर। इस तरीके से हमने जो डाइजेशन से मिलते जुलते वर्ड हैं वो देखें। डाइजेशन का मतलब जैसे मैंने बात की थी, कॉम्प्लेक्स से स्मॉलर ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे एक बैलेंस डाइट की जब हम बात करें, जो हम फूड टेक करते हैं
तो उसके अंदर क्या क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स के अलावा फैट होते हैं। मेनली कंपोनेंट्स यही हैं जिनका जरूरत होती है, क्योंकि इसके अलावा जो मिनरल्स हैं या फिर जो हमारे वाटर वगैरह है या फिर कुछ आयंस वगैरह हैं, विटामिन्स हैं, उनके डाइजेशन की जरूरत नहीं होती, उनको तो जस्ट एब्जॉर्ब भी किया जाता है, बॉडी के अंदर चले जाते हैं। तो जैसे कार्बोहाइड्रेट है, ये कॉम्प्लेक्स एक प्रकार की शुगर होती है और हम ज़्यादातर स्टार्च लेते हैं, स्टार्च को ही हम इंटेक करते हैं कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में। और इसकी क्या की जाती है, सिंपलर शुगर जैसे कि ग्लूकोज वगैरह है, फ्रक्टोज वगैरह है, ऐसी शुगर के अंदर इसको कन्वर्ट किया जाता है ताकि इजीली एब्जॉर्ब हो सके। प्रोटीन है, प्रोटीन को ब्रेक किया जाता है किसमें, अमाइनो एसिड्स में। ऐसे ही फैट को किस में तोड़ा जाता है, फैटी एसिड्स। फैटी एसिड एक प्रकार के क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये फैटी एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड ही होते हैं। इसके अलावा क्या होता है, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल। तो ये जो मैंने रेड कलर से लिखे हैं ये सारे हमारे क्या हैं, सिंपलर कंपोनेंट्स हैं। और ये जो ब्लू कलर का पोर्शन मैंने लिखा है ये होते हैं कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट। और हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन का काम यही है, इन कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट को सिंपल कंपोनेंट में तोड़ा जाए ताकि इनको इजीली बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब किया जा सके। तो इसी प्रोसेस हमने अच्छे से समझना है। इसके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं वो हम पढ़ेंगे। जैसे देख लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम है जो ह्यूमन के अंदर, उसके क्या क्या कम मेनली वाइज देख तो दो कंपोनेंट रहते हैं। एक तो होता है एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री, और जबकि दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। इन्हीं का हमने डिटेल व्यू है वो समझना है। एलिमेंट्री कैनाल क्या है, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है और इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो फिलहाल तो हम एक ओवरव्यू समझेंगे कौन कौन से पार्ट होते हैं। जैसे सबसे पहला पार्ट होता है बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी। और बक्कल कैविटी की जो ओपनिंग होती है उसी को हम बोलते हैं माउथ। और कई बार ये आप माउथ को ही एक पार्ट बोल देते हो, एक जस्ट ओपनिंग होती है बक्कल कैविटी की। बक्कल कैविटी के बाद शुरू हो जाता है फेरेंक्स, के बाद शुरू हो जाता है ओफेगस, और उसके बाद आ जाता है स्टमक, फिर आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, और उसके बाद आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। और ये सारे जस्ट क्या है, कंपोनेंट्स हैं या फिर पार्ट हैं किसके, एलिमेंट्री कैनाल के। एलिमेंट्री कैनाल है जो माउथ से शुरू होती है, और लार्ज इंटेस्टाइन की जो ओपनिंग है उसको हम क्या बोलते हैं, एनस। और एनस भी क्या है, एक जस्ट ओपनिंग है। तो फर्स्ट ओपनिंग से जो इनटेक वाली ओपनिंग है इसी से हम क्या करते हैं, इंजेशन करते हैं, जैसन। और इससे क्या करते हैं, ईजैसन, मतलब अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव किया जाता है। और इन्हीं दो ओपनिंग्स के बीच में जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो क्या काम करते हैं और उनका डाइजेशन से रिलेटेड क्या रोल है, वही हम समझेंगे। इनके क्या क्या पार्ट हैं, के फर्दर पार्ट्स भी रहते हैं, स्टमक के पार्ट्स हैं जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन के, वो भी हमने डिटेल व्यू समझना है। ऐसे ही हमारे पास क्या होती हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं। लगभग 5 डाइजेस्टिव ग्लैंड हैं वो हम पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहली है सलेवरी, सलेवरी ग्लैंड्स जो बक्कल कैविटी में प्रेजेंट होती हैं। उसके अलावा हमारे पास क्या होता है, यदि हम बात करें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की, गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद आ जाता है लीवर, जो लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड है हमारी बॉडी की। उसके बाद आ जाता है पेनक्रियाज, पेनक्रियाज, और उसके बाद आ जाता है इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, ग्लैंड्स। और ये ग्लैंड्स क्या करती हैं, इनका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ये ऐसा सब्सटेंस सीक्रेट करती है जिसके बगैर हम फूड के डाइजेशन की इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते कि वो हो भी सकता है नहीं। तो इनके एंजाइम्स यदि हैं बॉडी के अंदर तो हमारा डाइजेशन है वो इजीली हो जाता है, लेकिन यदि नहीं है तो डाइजेशन प्रोसेस का सकता है। तो अब हमने क्या करना है, इन कंपोनेंट्स को डिटेल में डिस्कस करना है। सबसे पहले हम समझते हैं एलिमेंट्री कैनाल क्या है। एलिमेंट्री कैनाल एक क्या है, लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर through which through which our food passes for digestion and
ट्यूबुलर पार्ट है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो, और भी क्या लिख सकते हैं हम, स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ एंड, या फिर अप टू, या टू भी लिख सकते हैं, टू एनस। माउथ से एनस तक क्या रहती है, ये जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जिसके जरिए हमारा जो फूड है वो पास ऑन करता है, आगे की तरफ बढ़ता है। और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में फूड के कंपोनेंट्स का क्या किया जाता है, डाइजेशन, और एक पार्ट में फिर क्या किया जाता है, उसका तो ये हमारे ट्यूबुलर पार्ट क्या बोलते हैं, सिंपली एलिमेंट्री कैनाल। और माउथ हमने पढ़ लिया है किसके लिए होता है, इंजेशन। इंजेशन मीन्स इनटेक ऑफ फूड के लिए होता है, टेक ऑफ फूड। और जबकि एनस का काम क्या होता है, डाइजेशन ऑफ फूड। और एक खास बात क्या है दोनों की, जिसके अंदर ये माउथ और एनस प्रेजेंट होते हैं जिस डाइजेस्टिव सिस्टम में, उसको हम बोलते हैं क्लोज्ड, सॉरी, को बोला जाता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, माउथ और एनस दोनों ओपनिंग प्रेजेंट होती हैं, को बोला जाता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। और जिसके अंदर केवल एक ही क्या है, ओपनिंग है, माउथ है, और वही, या फिर एक ही ओपनिंग से माउथ और एनस दोनों का काम होता है, उसके लिए हम इनकम्प्लीट बोलते हैं। कंप्लीट कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स में या लेस एडवांस ऑर्गेनिज्म में मिलता है, जबकि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हमारे अंदर मिलती है ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा एक चीज क्या देखी जाती है, माउथ की जो ओपनिंग है, नस की जो ओपनिंग है, उसके अंदर जो टिश्यू प्रेजेंट होता है, या फिर हम बोल सकते हैं एपिथेलियल टिश्यू जो प्रेजेंट होता है, दोनों में ही क्या होता है, सेम सिमिलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। ठीक है, जैसे जो टिश्यू लिप्स में प्रेजेंट होता है, ऐसा ही एनल ओपनिंग में भी प्रेजेंट होता है। इसके अलावा यदि हम बात करें इसकी, अब डेवलपमेंट के बेस पे डाइजेस्टिव सिस्टम में, जब हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम बन रहा होता है, पहले डेवलप होता है या फिर एनस, उसके बेस पे भी डाइजेस्टिव सिस्टम आपके दो टाइप के होते हैं। जिसके अंदर बात करें, या ऑर्गेनिजम्स दो टाइप के होते हैं, जिनके अंदर माउथ पहले डेवलप होता है, उनको हम प्रोटोस्टोम्स बोलते हैं, प्रोटोस्टोम्स। और जिनके अंदर एनस की डेवलपमेंट पहले हो जाती है, एनस पहले बनता है, उसको बोला जाता है ड्यूट्रोस्टोम। तो ड्यूट्रो मीन्स मतलब बाद में, और स्टोम्स मीन माउथ। प्रोटो मीन्स पहले, जो माउथ है वो पहले बनता है डेवलपमेंट के टाइम, तो उसको बोलते हैं प्रोटोस्टोम्स टाइप के ऑर्गेनिज्म। और ड्यूट्रोस्टोम्स क्या होते हैं, जिसमें एनस पहले डेवलप होता है। तो इस तरीके से एलिमेंट्री कैनाल के क्या है, हम अलग अलग पार्ट हैं वो पढ़ेंगे अब डिटेल में। जैसे सबसे पहला है बक्कल कैविटी। और बक्कल कैविटी क्या है, एक चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर है, जो अलग अलग पार्ट से है, वो क्लोज्ड है ये। यदि हम बात करें माउथ के अंदर की जो भी एक कैविटी है, जो भी एक खाली जगह है, वो क्या है, साइड में तो क्या रहते हैं, चिक्स रहते हैं। और बाद अपर साइड में क्या रहता है, स्ट्रोंग या फिर हार्ड लेयर होती है, जिसको हम अपर पैलेट बोलते हैं। लोअर साइड में क्या प्रेजेंट होता है, टंग, एक मस्कुलर ऑर्गन है वो प्रेजेंट होता है। इसके अलावा और क्या क्या स्ट्रक्चर इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, तो यदि हम बात करें, और एक साइड में ओपनिंग होती है जो माउथ होता है, ओपनिंग इन फ्रंट साइड, जो इसका चैम्बर है उसकी फ्रंट साइड की ओपनिंग को हम माउथ बोलते हैं। और जो पीछे की तरफ जो ओपनिंग है वो किस में खुलती है, ओपन्स टू फेरेंक्स। तो ये बक्कल कैविटी है। पीछे की तरफ यदि हम बात करें, इन द पोस्टीरियर पार्ट, पीछे की तरफ या बैक पार्ट भी बोल सकते हैं, ये फेरेंक्स के अंदर ओपन होती है। इसके अलावा यदि हम बात करें इसमें कंपोनेंट्स क्या क्या हैं जो जरूरी हैं, एक तो है टंग। और टंग क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, ऑर्गन। और एकमात्र हमारी एक ऐसी मसल है जो क्या है, केवल सिंगल एंड से जुड़ी हुई है, सिंगल एंड से ही क्या होती है, ये कनेक्टेड होती है बॉडी के, वरना जितनी भी मसल्स हम देखते हैं दोनों सिरों से जुड़ी हुई होती है। टंग है, फ्रंट वाला पार्ट क्या है, वो मूवेबल है, फ्री है,
फ्री एंड होता है, इसका कहने का मतलब ये हम बोल सकते हैं क्या होता है, वन एंड इसका होता है। और सबसे ज्यादा एक्टिव ऑर्गन ही भी बोला जाता है टंग को। और टंग का डाइजेशन से रिलेटेड क्या काम है, ये क्या करती है, मिक्सिंग ऑफ सलाइवा इनटू फूड। फूड के अंदर जो सलाइवा मिक्स करने का काम टंग का होता है। इसके अलावा और क्या प्रेजेंट होता है, बड़े ही इंपॉर्टेंट चीज, टीथ भी प्रेजेंट होते हैं। और टीथ की बात करें तो कितने रहते हैं, 32 इन नंबर इन अडल्ट, जबकि 20 इसमें होते हैं ये चिल्ड्रंस में, और ये अडल्ट में होते हैं। और इनका यदि नंबर हम अलग अलग फाइंड आउट करें, एक डेंटल फॉर्मूला आपसे पूछा जाता है, डेंटल फॉर्मूला क्या होता है। डेंटल फॉर्मूला मतलब टीथ के नंबर को दर्शाने का एक तरीका है, जिसमें 21 23 अडल्ट के लिए रहता है और 21 02 किसके लिए रहता है, चिल्ड्रंस के लिए। इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, या फिर ये रिप्रेजेंट ऐसे क्यों किया जाता है, उसको समझ लेते हैं। हमारे जो 4 टाइप के टीथ रहते हैं माउथ के अंदर, और वो कैसे हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर टीथ। इंसीजर, कैनाइन, 4 प्रकार के टीथ हमारे मतलब बकल कैविटी में होते हैं। और इस टाइप की कंडीशन को हेट्रोडोंट बोला जाता है। हेट्रोडोंट मीन्स डिफरेंट टाइप के टीथ। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिसमें एक ही टाइप के टीथ होते हैं, उनको होमोडोंट बोलते हैं। और इनके काम भी हालांकि बताएंगे। टीथ से रिलेटेड और क्या क्या टर्म्स आपसे पूछी जा सकती हैं, एक होता है थीकोडोंट। तो डोंट, थीकोडोंट कौन से टाइप के टीथ होते हैं, जो जा सॉकेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जा सॉकेट बने होते हैं अलग से, जबड़े अलग से खाने बने हुए होते हैं, उनके अंदर टीथ होते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म में जा सॉकेट नहीं होते, वो मसल्स में ही ऐसे ही धसे हुए होते हैं टीथ। लेकिन हमारी बॉडी में देखें तो, या हमारे बकल कैविटी में जा सॉकेट में यदि टीथ हैं तो उनको बोलेंगे हम थीकोडोंट। और एक और कंडीशन होती है, जैसे दो बार हमारे टीथ आते हैं। एक तो बचपन में आते हैं टीथ, जिनको हम क्या बोलते हैं, मिल्क टीथ बोलते हैं, मिल्क टीथ। इसके अलावा इनको डेसिडियस टीथ भी बोला जाता है, डेसिडियस टीथ, डेसिडियस टीथ भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक टाइम के बाद ये अपने आप टूट जाते हैं। और फिर आते हैं हमारे कौन से टाइप के टीथ, अडल्ट में जो होते हैं परमानेंट टीथ, परमानेंट टीथ। और ये परमानेंट टीथ क्या है, पूरी लाइफ टाइम है वो रहते हैं, एक बार खराब हो जाए तो दोबारा नहीं आए। तो ये दो प्रकार के जो टीथ, या फिर दो टाइम, एक लाइफ स्पेन के टाइम 2 बार यदि टीथ आते हैं किसी भी बॉडी में, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, तो बोला जाता है डाईफायोडोंट। डाईफायोडोंट, 2 टाइम्स टीथ का आना ड्यूरिंग लाइफ, या ड्यूरिंग लाइफ स्पेन। कंडीशन आपको याद रखनी है, जैसे मैंने एक तो ये बताया है इकोडोंट, एक डाईफायोडोंट, और एक क्या है हमने पढ़ा था, हेट्रोडोंट, टीथ से रिलेटेड। अब हम देख लेते हैं ये 4 प्रकार के जो टीथ हैं वो कैसे कैसे रोल प्ले करते हैं। जैसे इंसीजर, सीजर, उसके बाद हमने पढ़ा था कैनाइन, और उसके बाद है प्री मोलर, और उसके बाद है मोलर। और ये 4 प्रकार के टीथ का काम क्या होता है, जैसे जो सामने दांत हमको दिखाई देते हैं 4 होते हैं, वैसे सामने से हम देखें तो ये आपके 4 एक साइड में, अपर जबड़े, अपर में जामे, और 4 लोअर जामे। ये फॉर्मूला आपको पता है, हम समझें हमारे टीथ को गिनती करते टाइम जब हम उनकी काउंटिंग करते हैं तो 4 हिस्सों में डिवाइड करके करते हैं। 4 हिस्सों जैसे वर्जा होता है, और जिसको एक हमारा दो वर्जा होता है। और इस तरीके से क्या है, इसके अंदर जो टीथ हैं वो लगे हुए होते हैं। अब यदि हम इसमें बात करें किसकी, इन जा को भी हम इक्वल इक्वल यदि हम हिस्सों में डिवाइड करें, तो जैसे जितने लोअर जा में टीथ हैं जिसको हम मैंडिबल बोलते हैं, और ये है मैक्जिला। हालांकि बोन के लिए भी हम वर्ड यूज करते हैं, अपर जा में जो बोन होती है मैक्जिला, और मैंडिबल निचले जा की बोन को बोला जाता है। तो इसमें हम समझने वाली बात क्या है, जितने टीथ, जैसे हमने बात किया था 32 टीथ प्रेजेंट होते हैं, तो 16 अपर साइड में होते हैं और 16 ही लोअर जा में प्रेजेंट होते हैं। और इनको भी फिर 2 हिस्सों में हम डिवाइड करेंगे, तो 8 इस साइड में होते हैं, 8 यहाँ पे, 8 यहाँ पे, और 8 यहाँ पे। तो डेंटल फॉर्मूला जो लिखा जाता है वो एक चौथे हिस्से का लिखा जाता है। चौथे हिस्से कैसे, जैसे हम कैनाइन की बात करें तो जो कैनाइन है वो कहाँ पर, तो 2
टीथ हमारे हैं चौथे हिस्से के 2 टीथ, और ऐसे ही 2 से देखें 4 टीथ हैं, ऐसे ही 4 टीथ नीचे हैं। तो हम सभी हिस्सों की बात नहीं करेंगे, एक बीच में मानो हमारे जा कोई बिल्कुल मिरर या लाइन समझेंगे, लाइन उसके एक साइड वाले हिस्से को ही समझेंगे और कर रहे हैं पूरे टीथ की। तो इसमें तो हिस्से में क्या है, 2 टीथ हैं, ये होते हैं हमारे इंसीजर, इंसीजर टीथ बोला जाता है इनको। उसके बाद आता है तीसरे नंबर का टीथ जिसको कैनाइन बोलते हैं, और ये कैनाइन कैसा होता है, नुकीला दांत होता है, साइड से हम टच करके भी देखें तो नुकीला दांत होता है, इसको हम कैनाइन बोलते हैं। उसके बाद आ जाते हैं 3 टीथ, यदि जैसे इसमें 2 टीथ आते हैं फॉर्मूले में देखें तो 2 टीथ, और जो टीथ हैं ये बोलते हैं इनको प्रीमोलर, मोलर। और उसके बाद 2 टीथ हैं वो लास्ट में बच जाते हैं, लास्ट में बात करें, और ये जो टीथ हैं तो बल्कि क्या बचते हैं, 3 टीथ बचते हैं, जो ये क्या होते हैं हमारे, ये होते हैं मोलर, मोलर टीथ। इस तरीके से जो टोटल 8 टीथ आपको याद रखने होते हैं डेंटल फॉर्मूला का अरेंजमेंट याद रखना होता है। पहले इंसीजर होते हैं सामने से जब देखे, उसके बाद अंदर की तरफ जाएंगे एक साइड में, फिर कैनाइन आता है, कैनाइन के और पीछे की साइड जाएंगे तो क्या जाते हैं प्रीमोलर, और प्रीमोलर के बाद आते हैं मोलर। और इनकी खास बात क्या होती है, इंसीजर सीजर से बना है, ये कटिंग का काम करता है, काटने का काम करेगा फूड। यदि हमको कोई चीज़ मजबूत फाड़नी है तो वो टीयरिंग का काम कौन करता है, कैनाइन। एक जो डॉग्स वगैरह है, कैट वगैरह है, या फिर जो कार्निवोर्स एनिमल्स होते हैं, कार्निवोर्स, तो कार्निवोर्स को कैनाइन से ही माना जाता है। तो वो जितने मांसाहारी जानवर होते हैं वो क्या करते हैं, कैनाइन उनका लंबा होता है, बाहर से हम इजिली जब जबड़ा देखें तो नुकीले होते हैं, लंबे भी होते हैं। तो कैनाइन ज्यादातर क्या करते हैं, टीयरिंग का काम करते हैं, फाड़ने का, मांस वगैरह फाड़ने का। और जो ये प्रीमोलर और मोलर कैसे टीथ होते हैं, ये ऊपर से क्या मिलेंगे आपको, फ्लैट मिलते हैं। ये जैसे नुकीले बताए थे थोड़े लंबे होते हैं लंबाई में, और ये क्या है, ये चौड़े होते हैं ऊपर से, और इस तरीके से क्या करते हैं, ये ग्राइंडिंग का काम करते हैं। ये दोनों ग्राइंडिंग मतलब भोजन को और ज़्यादा हैं। इस टाइप से हमारे जो 4 टाइप के टीथ हैं का जब हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो ये डेंटल फॉर्मूला आपको याद रखना है। अडल्ट में होता है जब हम हमारे टोटल परमानेंट टीथ आ जाते हैं, वो बोलते हैं डेंटल फॉर्मूला ऑफ अडल्ट। और ऐसे ही मिल्क टीथ का भी फॉर्मूला होता है, 2102 से रिप्रेजेंट करते हैं, 2120। और इस तरीके से यदि हम टोटल नंबरिंग यदि हमको पूछी जाए कि भाई कैनाइन कितने हैं, तो हम सिंपल क्या करेंगे, 2 की 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 कैनाइन होते हैं। सॉरी, कैनाइन इन सीजर, सीजर की बात कर रहे हैं हम। और कैनाइन की बात करें तो टोटल यदि बात करें 4, और यदि प्रीमोलर की बात करें तो ये भी 8 होते हैं मल्टीप्लाई करके, और इसकी बात करें तो 3 इंटू 4 12 हमारे पास मोलर होते हैं। ऐसे ही ये जो टीथ यहाँ पे हम देख सकते हैं, कैनाइन, कैनाइन कितना है, 1 है, इंसीजर 2 हैं, उसके बाद 0 का मतलब क्या है, यहाँ पे प्रीमोलर्स absent होते हैं और मोलर होते हैं 2। और टोटल टीथ की काउंट करें तो 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, ऐसे पूरा नंबर नहीं है, ये अलग से जोड़ना पड़ेगा, 2 + 1 + 0 + 2 कितने हैं, 5 इंटू 4। तो टोटल मिल्क टीथ 20 होते हैं, जबकि इनको यदि हम जोड़ देते हैं 2 + 1 + 2 + 3, तो ये हो जाते हैं 8, और 8 की 4 से मल्टीप्लाई करें तो 32 टीथ प्रेजेंट होते हैं। और टीथ की खास बात क्या है कि ये बोन्स में नहीं आते हैं, बोन्स के अंदर नहीं आएंगे, बोन्स क्योंकि कॉम्पैक्ट होती है, अंदर से फिल्ड होती है। लेकिन इसकी खास बात क्या है, ये आपके बस लेयर से ढके हुए होते हैं, बोनी लेयर से ढके हुए मान सकते हैं हम, बोन होते नहीं हैं। डेंटाइन और एनामल लेयर प्रेजेंट होती है, एनामल लेयर, और उसके बाद आती है डेंटाइन लेयर। और ये लेयर ही क्या करती है, हमारी अंदर की जो सॉफ्ट पार्ट होता है टीथ का उसको प्रोटेक्ट करती हैं। एक बार यदि ये लेयर डैमेज हो जाती हैं, फिर उसके बाद क्या आ जाता है, फिर टूथ डिके, लास्ट में हम पढ़ेंगे वो कोशिश करेंगे, और उससे बचाव का क्या क्या तरीका है वो भी
समझेंगे। तो ये था बक्कल कैविटी के बारे में। बक्कल कैविटी में मेनली जो टीथ हैं उनका काम अलग अलग आप याद रखो, कटिंग का, टीयरिंग का एंड ग्राइंडिंग का करते हैं, 4 टाइप के टीथ। और जो टंग है वो क्या करती है, सलाइवा मिक्स करती है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं जो हमारा फूड है। अब जैसा भी अच्छे से उसमें सलाइवा मिक्स हो चुका है तो वो क्या करेगा, अब हिस्सों के रूप में आगे बढ़ेगा और किस रीजन में आएगा, फेरेंक्स में। फेरेंक्स क्या होता है, कॉमन चैम्बर होता है, कॉमन चैम्बर फॉर फूड एंड एयर, फूड एंड एयर पैसेज, फूड और एयर के पैसेज के लिए, क्योंकि इसको रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी पढ़ा जाता है और डाइजेस्टिव सिस्टम में भी, दोनों का एक कॉमन चैम्बर होता है। और इसमें क्या है, सिंपली फूड को आगे की तरफ धकेला जाता है, किसमें, ऊसोफेगस में। और ये क्या होती है, एक ट्यूबुलर, ये भी एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है जो क्या करती है, विच कनेक्ट कनेक्ट फेरेंक्स विद स्टमक, स्टमक के साथ फेरेंक्स को जोड़ने का काम करती है। और ये किस में से जाती है, ट्यू चेस्ट रीजन, चेस्ट रीजन से जाती है। ये चेस्ट कैविटी भी बोल सकते हैं, चेस्ट कैविटी से होती हुई एब्डोमेन तक पहुंचती है और इसी से जो फूड है वो स्टमक तक लेके आया जाता है। और इसके अंदर पेरिस्टोलिक मोमेंट्स हैं वो होती हैं, उसी की वजह से जो फूड है वो आगे की तरफ बढ़ता है। और जिस भाग से ये एंट्री होती है इसके अंदर, स्टमक के अंदर, उसको हम देख लेते हैं। ये सिंपली एक ट्यूब ही रहेगी डाइजेस्टिव सिस्टम में। यदि हम बात करें थोड़ा सा आइडिया यहाँ पे, जैसे एक ट्यूब है जो ऊपर से रहती है, नेजल कैविटी बोलते हैं। एक ट्यूब है जो वो माउथ वाले रीजन से होती है, और उसके बाद आगे जो ट्यूबुलर पार्ट बढ़ता है, ये कॉमन चैम्बर होता है, इसको हम बोलते हैं फेरेंक्स। को क्या बोलेंगे यहाँ पे, माउथ रीजन है। और माउथ के बाद जो ये रीजन है तो थोड़ा वाइडर रीजन होता है, ये क्या है, बक्कल का। उसके बाद जो ये ट्यूब है ये आगे की तरफ बढ़ती है, चेस्ट रीजन से होती हुई, और फिर कहाँ पहुँचती है, स्टमक में। और जो स्टमक है वो, आगे हम इसका जो पार्ट है वो समझेंगे, स्टमक के अंदर क्या क्या कंडीशन, इस तरीके की जो स्टमक है वो रहती है। और इसमें स्टमक में जो फूड है उसको लेके आया जाता है। तो अब हम समझ लेते हैं स्टमक के बारे में। स्टमक के क्या है, जे शेप्ड स्ट्रक्चर है, जैसे अभी बात की थी, ऊपर से जाती है ओसोफेगस, और ओसोफेगस के बाद ये हमारा जो रीजन है वो स्टमक का शुरू हो जाता है। अब जो ओसोफेगस है वो फूड को लेके आती है, इस रीजन में छोड़ देती है। इस रीजन को बोला जाता है कार्डियक पार्ट, कार्डियक पार्ट। और कुछ भाग है जो स्टमक का है, थोड़ा सा इस भाग से ऊपर की तरफ रहता है, ऐसे थोड़ा सा अपर साइड में रहता है ये पार्ट। और इस भाग को क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं फंडस। उसके बाद मेन बॉडी आ जाती है स्टमक की, और उसके बाद आ जाता है एक पार्ट एंट्रम। और उसके बाद जब ये पार्ट खत्म होने लगता है, स्टमक का लास्ट पार्ट, उसको बोलते हैं पाइलोरस, पाइलोरस, पाइलोरस पार्ट। और एक स्फिंक्टर होती हैं जो फूड को एक बारी अंदर आ जाता है तो उसको, ये हमारा जो ओपनिंग है इसकी, उसको बंद कर देती हैं। ऐसे ही ओपनिंग को बंद करने वाले कुछ स्पेशल मसल्स यहाँ पे होती हैं, ये भी क्या है, स्फिंक्टर ही है। अब ये जिस जगह पे प्रेजेंट होते हैं उसके बेस पे इनके नाम अलग हो जाते हैं। क्या करते हैं, सिंपली एक बारी फूड इसके अंदर चला गया तो इसको बंद कर देते हैं, और इस पार्ट को भी बंद करके रखा जाता है ताकि अच्छे से जो HCl वगैरह जो सिक्रीट होंगे वो उसमें मिक्स हो सकें। इसको ऊसोफेजियल स्फिंक्टर बोलते हैं, तो फेजियल स्फिंक्टर। और इसको क्या बोलते हैं, पाइलोरिक स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर को बोला जाता है। अब जो फूड है वो कहाँ आ जाता है हमारा, स्टमक के अंदर। और स्टमक के अंदर जैसे ये फूड आता है, इसके अंदर क्या किया जाता है फिर, बाकी जो भी स्टमक की जो वाल है इसमें क्या प्रेजेंट होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो भी सिक्रीशन होती है, जो एंजाइम्स वगैरह है, जो भी सब्सटेंस है वो सिक्रीट किए जाते हैं। और सिक्रीशन किस किस चीज़ की होती है, सिक्रीशन होता है HCl का फूड के अंदर। इसके अलावा और क्या क्या सिक्रीट होता है, म्यूकस, म्यूकस। हालांकि म्यूकस है वो फूड के अंदर मिक्स नहीं होता, म्यूकस क्या रहता है, ऐसे एक लेयर बना लेता है स्टमक
की जो वाल है उसको कंप्लीटली ढक लेता है, ताकि HCl का जो अटैक है वो उसके ऊपर ना, उसके HCl की वजह से वो हमारी वाला उसको बचाया जा सके। इसके अलावा और क्या चीज़ रिलीज होती है यहाँ पे, यदि हम बात करें, पेप्सिन एंजाइम रिलीज होता है। इसके अलावा एक एंजाइम और है रेनिन। रेनिन एंजाइम है वो भी इस केस में, इन्फेंट्स के केस में, बच्चे जब छोटे होते हैं उनके केस में ये एंजाइम भी रिलीज होता है। इस तरीके से ये 4 प्रकार की चीज़ें हैं, जो भी फूड आया है सलाइवा के अंदर मिक्स होके, वो इसके अंदर ये 3 चीज़ें मिला दी जाती हैं। और इनका इंपॉर्टेंट रोल क्या रहता है, HCl का काम होता है क्या करना, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर देता है। एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा पहली बात तो, ताकि हमारे जो एंजाइम है, कौन से एंजाइम, गैस्ट्रिक एंजाइम, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड या फिर स्टमक की ग्लैंड्स ने सिक्रीट किए हैं, वो अच्छे से काम कर सकें। इसके अलावा और मेन काम क्या होता है इसका, जितने भी हमारे जो फूड के साथ जर्म्स वगैरह होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह, उनको ये किल कर देता है। तो ये बाकी आगे भी पढ़ेंगे ये किस तरीके से, किस सेल के द्वारा सिक्रीट किया जाता है, और ये जितने भी फंक्शन है, म्यूकस का अलग ही बता दिया, लेकिन जितने भी इंजाइम का रोल है वो हम जब डाइजेशन होता किस पार्ट में कैसे है आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हमने एक आइडिया लेना है कि स्टमक क्या होता है, कि जे शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, जे शेप्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर, थैलीनुमा स्ट्रक्चर होती है। और ये इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, इसके हम याद करें तो 5 पार्ट्स इसके, या 5 हम इसको डिवाइड करके समझा जाता है। फंडस पार्ट में ज़्यादातर क्या है, फूड वगैरह नहीं होता, तो इसमें जो क्या है, जो डकारें वगैरह आती हैं वो इसी के अंदर स्टोर रहती हैं, कि जो एयर वगैरह है, एयर बबल्स फूड के साथ आते हैं तो वो यहाँ पे स्टोर होते हैं। इसके अलावा ये 2 स्फिंक्टर से क्या होती है, बंद रहती है। और जैसे ही इसके अंदर वगैरह है या फिर जो पेप्सी, फिर इसको आराम आराम से जो कंटेंट है इसका, जो सेमी डाइजेस्टेड कंटेंट रहता है यहाँ पे, या सेमी डाइजेस्टेड जो फूड है, उसको हम, एक वर्ड है वो काइम बोलते हैं, काइम। और जैसे ये काइम होता है, जैसे कई बार वोमिटिंग वगैरह होती है तो हमारा जो माउथ है उसमें खट्टा सा टेस्ट हो जाता है, अजीब सा टेस्ट लगता है, तो वो काइम का एक टेस्ट रहता है, और वो आगे बढ़ता है फिर इससे होता हुआ स्टमक, ये पाइलोरिक्स मिक्सचर जैसे ओपन होएगा तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आगे एंट्री कर लेता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या कंडीशंस रहती हैं, वहाँ पे भी अलग अलग एंजाइम सिक्रीट होंगे, 3 पार्ट होते हैं, वो भी हम देख लेते हैं। इसके अलावा स्टमक जब हम पढ़ते हैं तो इसके साथ में ही क्या होता है, यहाँ पे लीवर प्रेजेंट होता है। ये हम बात करें, लीवर स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट होती है। और लीवर क्या है, अपनी सिक्रीशन छोड़ेगी किसके अंदर, एक डक्ट होती है जो पेनक्रियाज के साथ आगे जुड़ी हुई होती है, ये आगे पेनक्रियाज के साथ है वो जुड़ी होती है, हालांकि इसको डाइजेस्टिव ग्लैंड में ही समझा जाता है। ठीक है, यदि हम बात करें, ये पेनक्रियाज है, और पेनक्रियाज की जो सिक्रीशन है और जो लीवर की सिक्रीशन होती है एक साथ। तो इसके बाद हम आगे समझ लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन पहले। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, ये एक बोल सकते हैं लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री, लेकिन फिर भी इसको स्मॉल क्यों बोलते हैं, स्मॉल बोलने का कारण है बिकॉज इट्स डायमीटर इज होता है इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन का जो डायमीटर है, इंटेस्टाइन का जो डायमीटर है, तो ये छोटी होती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। के अलावा इसकी खास बात क्या है, इसके 3 पार्ट्स रहते हैं, और 3 पार्ट्स का यदि हम जिक्र करें वो क्या क्या रहेंगे, वो है सबसे पहला डिओडनम, इसके अलावा क्या होता है, जेजनम, और थर्ड होता है इलियम। और डिओडनम पार्ट क्या होता है, यही वो पार्ट है जो पाइलोरिक स्फिंक्टर के साथ जुड़ा हुआ होता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर के साथ जुड़ा मिलेगा। इसके अलावा इसकी खास बात क्या है, यही है जो वो क्या करेगा, सिक्रीशंस होती हैं पैनिक्रिएटिक, पैनिक्रियाज से सिक्रीशंस ऑफ पैनिक्रियाज, लीवर, यही पार्ट है वो रिसीव करता है। और इसी पार्ट के अंदर क्या होता है, मैक्सिमम जो डाइजेशन है वो कंप्लीट हो जाता है, मैक्सिमम डाइजेशन कंप्लीट है वो इस पार्ट के अंदर ही होता है। इसके बाद डाइजेशन है वो नहीं होता, इसके बाद तो क्या रहता है, इन पार्ट्स में एब्जॉर्प्शन का काम होता है, एब्जॉर्प्शन का। और एब्जॉर्प्शन किसके द्वारा करते हैं, ये
पीली फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं, क्या होता है एब्जॉर्प्शन का काम है वो रहता है। अब इसके बाद हमने जो ये पार्ट्स हैं वो देखें, मेनली हमने सिंपली डिओडोनम के बारे में समझना होता है। ये जिस भी ये जो सिक्रीशन हमने पढ़ी है, इसके अंदर एक ट्यूब आके ओपन होती है, दोनों की सिक्रीशन लेके आती है, जिसको बोला जाता है कॉमन हिपैटो पैनक्रिएटिक डक्ट। अब तो जो कॉमन हिपैटो पैनक्रिएटिक डक्ट है, ये क्या करती है, सिक्रीशन है जो जितनी भी लीवर से और पैनक्रियाज से, वो कहाँ पे लेके आती है, डिओडनम पार्ट के अंदर है, वो सिक्रीशन को छोड़ती है। और डिओडनम के अंदर ही जो डाइजेशन है या फिर जो पैनक्रियाज है वो किस तरीके से अपना काम करते हैं, इसके एंजाइम, वो इस पार्ट में ही होता है, डिओडनम पार्ट में ही। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, इसका काम क्या होता है, या फिर ये कौन सा पार्ट होता है, ये बोल सकते हैं हम लास्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, लास्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री। इस पार्ट की खास बात क्या होती है, इसके अंदर जो भी फूड है या फिर जितना फूड है वो लगभग डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब हो चुका होता है। इसके अंदर केवल का एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मिनरल्स, और इसके अलावा और क्या होता है, एंड सर्टेन ड्रग्स, कुछ दवाइयाँ वगैरह जो हम यूज करते हैं उनका भी एब्जॉर्प्शन किया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। वाटर का एब्जॉर्प्शन हालांकि स्टमक में भी किया जाता है, स्टमक भी एब्जॉर्प्शन करती है मेनली वाटर का। के अलावा कुछ सर्टेन ड्रग्स हैं जो स्टमक की वाल के द्वारा भी एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। और इसका जो डायमीटर है हम बोल सकते हैं डायमीटर इज ग्रेटर देन मोलर इंटेस्टाइन, मोलर इंटेस्टाइन के डायमीटर से ज़्यादा होते हैं। और इसमें मेनली क्या किया जाता है, इसके जो पार्ट्स हैं अलग अलग पार्ट्स, वो कौन कौन से हैं, जैसे सबसे पहला पार्ट होता है कैकम, उसके बाद आता है कोलोन, उसके बाद आता है रेक्टम, और लास्ट में रेक्टम की जो ओपनिंग है, ओपनिंग ऑफ रेक्टम की जो ओपनिंग है उसको हम एनस बोल देते हैं। तो कैकम कौन सा पार्ट होता है, वो पार्ट जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन आके जुड़ती है। और इसके अलावा या फिर बोल सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट है, इलियम वाला पार्ट, वो आके जुड़ता है। इसी पार्ट में अपेंडिक्स भी होती है, अपेंडिक्स जो कि एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, पहले इसकी इंपॉर्टेंस होती थी लेकिन अभी इसको इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता है। तो कैकम क्या पार्ट होता है, ये फर्स्ट पार्ट हम बोल सकते हैं स्मॉल इंटेस्ट लार्ज इंटेस्टाइन का। कोलोन क्या है, फिर ये लगभग लॉन्गेस्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। और यदि हम इनकी और लार्ज इंटेस्टाइन का, और यदि लेंथ की बात करें तो ये 1.5 मीटर और जबकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन हमने पढ़ी है उसकी लेंथ कितनी होती है, 6.5 मीटर के आसपास है जो लेंथ होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो इसमें फर्स्ट पार्ट है जो कैकम है, कोलोन लॉन्गेस्ट पार्ट के कई पार्ट आगे सब डिवीजन किए हुए हैं, जिसके अंदर आ जाता है आपका असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, ट्रांसवर्स, उसके बाद डिसेंडिंग कोलोन। डिसेंडिंग क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें फूड जब बढ़ता है तो नीचे की तरफ आता है, और असेंडिंग वाले को हम पढ़ते हैं ऊपर की तरफ फूड है वो बढ़ता है। और ट्रांसवर्स कोलोन क्या है, साइड में फूड है वो बढ़ेगा। उसके बाद है रेक्टम, रेक्टम में क्या होएगा, फूड है अनडाइजेस्टेड फूड, उसको स्टोर किया जाता है। इसके अलावा एक पार्ट और होता है कोलोन का, सिग्मोइड कोलोन, सिग्मोइड कोलोन, उसके अंदर भी फूड है अनडाइजेस्टेड फूड जाएगा। और एनस में फिर क्या है, डाइजेस्टेड फूड को रिमूव कर दिया जाता है। और एनस भी इससे गार्डेड होता है एनल स्फिंक्टर से, एनल स्फिंक्टर जो क्या करते हैं स्पेशल, जो ओपनिंग है उसको कंट्रोल किया नेस की वजह से, और इसके अलावा न्यूरल करता है। तो ये हमने डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं लार्ज इंटेस्टाइन के वो देख लिए हैं, या फिर जो भी एलिमेंट्री कैनाल है उसके। अब थोड़ा सा एक डायग्रामेटिक व्यू समझ लेते हैं इसका, जितने भी हमने कंपोनेंट हैं एलिमेंट्री कैनाल के एक साथ समझेंगे कि कहाँ पे क्या पार्ट प्रेजेंट होते हैं, उससे क्या है एक रिवीजन भी रहेगा और डायग्रामेटिक पोर्शन है वो भी आपका थोड़ा क्लियर हो जाएगा। हम डायग्राम देख लें, डाइजेस्टिव सिस्टम,
इसमें यदि हम बात करें, शुरुआत में क्या होता है, अपर की साइड में एक चैम्बर जाता है और ऐसा ही एक चैम्बर है वो नीचे की तरफ रहता है। और अपर वाली जो ओपनिंग है उसको हम नोस्ट्रिल बोलते हैं। हालांकि इसको किसमें पढ़ा जाता है, ज़्यादातर जो पढ़ते हैं सिस्टम में। लेकिन जो माउथ है वो क्या है, नोज से नीचे की तरफ प्रेजेंट होते हैं थोड़े से। उसके बाद यदि हम बात करें, ये जो चैम्बर है इसको बोला जाता है बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी। और उसके बाद ये दोनों कैविटीज, ऊपर वाली नेजल कैविटी और बक्कल कैविटी, एक रीजन में। थैंक्स। उसके बाद क्या शुरू हो जाता है, यदि हम बात करें, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है वो शुरू हो जाती है, को बोला जाता है ओसोफेगस। के बाद कौन सा पार्ट आ जाता है फिर, यदि हम बात करें, का पार्ट है वो बस। और एक जे शेप्ड स्ट्रक्चर रहती है इसकी, जो अल्फ़ाबेट होता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट, उसकी जे शेप्ड स्ट्रक्चर के जैसा होता है। और जैसे कि बताया है मैंने, यहाँ पे जहाँ पे हमारी जो ओसोफेगस आगे जुड़ती है उसको बोलते हैं कार्डियक पार्ट। कार्डियक क्यों, क्योंकि हार्ट भी लगभग इसके पास ही होता है। कार्डियक वर्ड हार्ट से रिलेटेड होता है। पार्ट है जो हमने पढ़ा था अभी डिटेल में भी, उसमें भी देखा था हमने, डायग्राम अलग से बनाया था। उसके बाद आती है बॉडी। उसके बाद क्या आ जाता है, एंट्रम पार्ट। और फिर उसके बाद आ जाता है पाइलोरिक या पाइलोरस पार्ट। और यहाँ पे भी क्या है, एक मिक्सचर प्रेजेंट होता है। तो इस पार्ट को हम बोल सकते हैं कार्डियक। और ये जो स्पिंक्स्टर प्रेजेंट है, स्पिंक्स्टर को क्या बोला था हमने, तो फेजियल स्पिंक्स। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, जो स्पिंक्स्टर है इसको पाइलोरिक स्पिंक्स्टर भी बोलते हैं, पाइलोरिक। इस तरीके के जो पार्ट्स हैं स्टमक के रहते हैं। और इनको हम सबको क्या रहता है। उसके बाद जो ये पार्ट अब यहाँ पे शुरू हो चुका है, इसको हम बोलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो यहाँ से शुरू हो चुकी है। स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट है, डिओडनम पार्ट है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। डिओडनम, डिओडनम पार्ट है। इसके अलावा यदि हम बात करें यहाँ पे और क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है इसी भाग में, यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया मैंने पहले भी दिया था। ये जो डक्ट है क्या होती है, थोड़ी पीछे से आती है। और तो यदि हम बात करें, स्टमक वाली लेयर होती है और उसके बाद स्टमक की ट्यूब होती है। और यहाँ से एक डक्ट आती है, कहाँ से, लीवर से, हिपैटो या हिपैटिक डक्ट भी बोलते हैं इसको। और यहाँ पे ये दो भागों में डिवाइड होती है। और एक भाग के ऊपर तो क्या लगा होता है, एक गाल ब्लैडर। और यहाँ पे जो मेजर, जो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड भी आपको बताया है वो लीवर होती है। और लीवर की जो डक्ट है वो किसके अंदर जाके मिलती है, ये हम बात करें, यहाँ से एक डक्ट है उसके अंदर मिलती है। और ये डक्ट किसका पार्ट होती है, ये रहती है पेनक्रियाज का। यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ये रहती है पेनक्रियाज। और ये पेनक्रियाज है और लीवर है, दोनों अपनी सिक्रीशन किस पार्ट में छोड़ती हैं, ये हम बात करें डिओडनम पार्ट के अंदर। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये अलग पोर्शन यहाँ पे नहीं आएगा, तो इसका मैं पार्ट जो पोर्शन है वो यहाँ पे बना देता हूँ बचा हुआ। स्मॉल इंटेस्टाइन जैसे यहाँ से आई है और उसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट होती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन है वो बाहर की साइड में प्रेजेंट होती है। और लार्ज इंटेस्टाइन की ओपनिंग होती है, इसको हम बोलते हैं। और लार्ज इंटेस्टाइन के जो अंदर है ये हमारी जो स्ट्रक्चर है वो रहेगी स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन है वो
इस तरीके से बहुत ज़्यादा कोल्ड होती है, क्योंकि लेंथ वाइज बात करें तो बहुत ज़्यादा लंबी स्ट्रक्चर बन जाती है, इसलिए इसको सुपर कोइल्ड मतलब काफ़ी कोइलिंग करके इसको अंदर की तरफ है वो लगाया हुआ या फिर एडजस्ट किया हुआ होता है बायोलॉजिकल सिस्टम में। इस तरीके से ये प्रेजेंट होती है, काफ़ी कोइलिंग वगैरह है इसके अंदर, आप से बना सकते हो एक के अंदर एक ऐसे। और ऐसी ये कोयल है, लास्ट में जाके फिर कहाँ पे मिल जाती है यदि हम बात करें लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। ये था लार्ज इंटेस्टाइन। इस तरीके से ये कोयल है वो प्रेजेंट होती है। और जो सबसे फर्स्ट पार्ट था वो ड्योडनम, ड्योडनम ही लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, बीच ही में प्रेजेंट होता है हमारा क्या पार्ट जेजनम, और लास्ट वाला पार्ट होता है इली। और इलियम है वो जिस भाग में ओपन होता है इसको बोलते हैं, तो क्या बोलेंगे कैकम। और कैकम के एक एक्स्ट्रा आउटग्रोथ सी प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स, और यहाँ से फिर शुरू हो जाता है कौन सा पार्ट यदि हम बात करें कोलोन का पार्ट। और कोलोन में इसमें जैसे फूड है ऊपर की तरफ चढ़ता है तो इसको हम बोलते हैं असेंडिंग असेंडिंग कोलोन। इसको क्या बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलोन। और इसको बोलते हैं डिसेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, क्योंकि इसमें फूड है वो नीचे की तरफ उतरता है। तो ये जो ग्रीन कलर से मैंने ये अभी बताए हैं ये सारे क्या होते हैं कोलोन पार्ट होते हैं। और इसके बाद एक पार्ट और रहता है जिसको हम क्या बोलते हैं स्टमोइड कोलोन। स्टमोइड कोलोन एसेप्ड स्ट्रक्चर जहाँ पे मोड आता है, और उसके बाद आ जाता है रेक्टम। और यहाँ पे लास्ट का जो पार्ट बचता है उसको बोलते हैं हम, जो ओपनिंग है यहाँ पे क्या है ये ओपनिंग है, जो इस ओपनिंग को क्या बोलेंगे हम एनस। इस तरीके की ये डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं वो हमारी एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होती हैं। फूड की यदि हम मूवमेंट की बात करें, फूड जैसे हमने इनटेक किया तो वो कहाँ पे आएगा, तो वो यहाँ पे रहता है बकल कैविटी के अंदर, जो फूड को ब्रेक किया जाता है टीथ के द्वारा और सलाइवा उसके अंदर मिक्स की जाती है टंग के द्वारा। उसके बाद जैसे ये आगे बढ़ता है तो ये किस में आ जाता है स्टमक में। और स्टमक के अंदर क्या है इसके अंदर मिक्स किए जाते हैं स्टमक के जो अलग अलग सिक्रीशंस हैं। इसके बाद आगे बढ़ता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन से ऐसे आगे बढ़ता रहता है डिफरेंट पार्ट से होता हुआ, जैसे है एक दूसरे के अंदर, मतलब ये पार्ट्स एक ही ट्यूब रहती है ये आपस में लिपटी हुई। और लास्ट में ये लार्ज इंटेस्टाइन में बढ़ जाता है। और लार्ज इंटेस्टाइन से फिर डिफरेंट जो टाइम वगैरह ले लेके ये आगे बढ़ता हुआ लास्ट में एन से रिमूव कर दिया जाता है। तो ये रहता है हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल। और इसके साथ में जो डाइजेस्टिव ग्लैंड की यदि हम बात करें, सैलिवरी ग्लैंड हमारी बक्कल कैविटी के अंदर और फेरेंक्स रीजन में प्रेजेंट होती हैं। सैलिवरी ग्लैंड्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट होती हैं स्टमक की वाल के अंदर, तो यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है उसके बाद, ये लीवर है थर्ड नंबर की ग्लैंड थी, और ये क्या थी पैनक्रियाज। और उसके बाद जो इंटेस्टाइनल रीजन है खासकर डियोडनम, इसके अंदर ही क्या है इसकी वाल्स के अंदर ही इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। ग्लैंड्स तो एलिमेंट्री कैनाल हमने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है वो देख लिए हैं। और उसके बाद हम पढ़ लेते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। ये क्या होते हैं स्पेशल टिश्यू होते हैं, बात करें तो इनकी स्पेशल टिश्यू है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं। जैसे बात करें अभी बात की थी हमने सलाइवरी ग्लैंड्स की, कहाँ प्रेजेंट होती है बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी में क्या रिलीज करती है ये सलाइवा रिलीज करती है। और सलाइवा रिलीज करने के लिए 4 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं वो मिलती हैं, नाम आप याद रखो तो रख सकते हो। सबसे पहला है पैरोटिड, पैरोटिड ग्लैंड। उसके बाद पे आता है पिवोरियल ग्लैंड। उसके बाद सब मैंडिबल लोअर जा में प्रेजेंट होती है। और एक रहती है सबलिंगुल, सबलिंगुल। तो पैरोटिड ग्लैंड है फेरेंक्स रीजन में प्रेजेंट होती है, ये नेजल कैविटी के पास प्रेजेंट होती है।
और सब मैंडिबल ये लोअर जा में प्रेजेंट होती है, लोअर जा। और ये किस में प्रेजेंट होती है, ये बिलो टंग, बिलो टंग। और क्या करती हैं ये सारी ग्लैंड्स, रिलीज करती हैं सलाइवा। और सलाइवा के अंदर काफ़ी एक इम्पोर्टेंट एंजाइम होता है, तो हम टाइलिन भी बोलते हैं, और या फिर अमाइलेज भी बोला जाता है, अमाइलेज, जो कि स्टार्च का डाइजेशन है वो शुरू कर देता है। सलाइवरी ग्लैंड के बारे में ये नाम याद रख सकते हो, कहाँ पे प्रेजेंट होती है वो चीज़ आप समझ सकते हो। इसके अलावा यदि हम बात करें कौन कौन सी ग्लैंड थी, गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड। और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में 3 टाइप्स की सेल होती कहाँ पे है, स्टमक रीजन में। और इसमें यदि हम बात करें सेल कौन कौन सी होती हैं, ऑक्जिनटिक सेल, दूसरा होता है कीप सेल्स, इसके अलावा यहाँ पे होती है म्यूकस सेल, म्यूकस सेल। जो सेल्स हैं वो क्या करती हैं, ये ऑक्जेंटिक सेल्स हैं वो HCl प्रोड्यूस करती हैं, चीप सेल पेप्सिन नाम का प्रोटीन है वो रिलीज करती हैं, जबकि म्यूकस सेल है वो म्यूकस सिक्रीट करती है, म्यूकस। और म्यूकस का काम क्या होता है, HCl के इफेक्ट से बचाती है। तो HCl का फंक्शन हमने देख लिया है। इसके अलावा पेप्सिन क्या काम करेगा, वो डाइजेशन प्रोसेस हम समझेंगे। उसके बाद लीवर, लीवर क्या सिक्रीट करता है, लीवर बाइल जूस सिक्रीट करता है, बाइल जूस। और बाइल जूस के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, बाइल पिगमेंट, बाइल पिगमेंट और बाइल साल्ट। और कहाँ पे प्रेजेंट होती है ये, लीवर की बात करें बिलो डायफ्रागम, डायफ्रागम एक लेयर है, मस्कुलर लेयर, जो हमारी चेस्ट कैविटी और एब्डोमिन कैविटी को अलग करती है। तो उसके जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है कौन सी साइड में, यदि हम बात करें राइट साइड में, अपर राइट साइड भी बोल सकते हैं, एब्डोमिन के अपर राइट साइड में प्रेजेंट होती है ये डायफ्रागम के नीचे। और इसका मेन काम है ब्लड को सिक्रीट करना, जो क्या करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ये हम आगे समझेंगे। बाइल पिगमेंट क्या होते हैं, ये सिंपली एक प्रकार का माना जाता है एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है, एक्सक्रीटरी वेस्ट, जो कि लीवर क्या करता है, अनडाइजेस्टेड फूड के साथ उसको बाहर निकलने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में छोड़ देता है। और किसके जरिए ये अपनी जो सिक्रीशन है वो छोड़ता है, हिपैटिक डक्ट होती है, हिपैटिक डक्ट, जो किस में जाके मिल जाती है, पैनक्रिएटिक डक्ट के अंदर जाके मिल जाएगी। और इसके पास एक गाल ब्लैडर भी प्रेजेंट होता है, एक गाल ब्लैडर। और गाल ब्लैडर क्या करता है, लीवर की जो भी बाइल जूस है उसको स्टोर करके रखता है, बनता लीवर में है, स्टोर गाल ब्लैडर में किया जाता है। जैसे जैसे जरूरत होती है गाल ब्लैडर से हिपैटिक डक्ट के जरिए वो आगे इसके अंदर पैनिक्रिएटिक डक्ट में भेज दिया जाता है। उसके बाद हम समझ लेते हैं पैनिक्रियाज, पैनिक्रियाज क्या है, एक प्रकार की बात करें हम, ये एक्जोक्राइन एंड एंडोक्राइन है। एक्जो मीन्स ये इंजाइम सिक्रीट करती है, और इनके पास क्या होती है, डक्ट प्रेजेंट होती है, डक्ट वाली ग्लैंड बोला जाता है। और इस फंक्शन में ये क्या करती है, हार्मोन सिक्रीट करती है, हार्मोन सिक्रीशन करेगी, का जो फंक्शन है हम बाद में पढ़ेंगे। एंजाइम कौन कौन से सिक्रीट करती है ये, यदि करें इसमें ट्रिप्सिन के अलावा कीमोट्रिप्सिन, इसके अलावा एक एंजाइम होता है लाइपेज, और इसके अलावा एक एंजाइम रहता है अमाइलेज, पैनक्रिएटिक अमाइलेज भी बोला जाता है। अमाइलेज, अमाइलेज एंजाइम हमने एक जगह और देखा है, सलाइवा के अंदर भी और रहता है। तो इस तरीके के 4 एंजाइम होते हैं, फंक्शन कैसे करेंगे वो भी हम अभी समझेंगे। मेनली 4 एंजाइम सिक्रीट करती है, इस डक्ट से, इसकी डक्ट जो होती है उसको बोलते हैं हम पैनक्रिएटिक डक्ट, पैनक्रिएटिक डक्ट। और इस पैनक्रिएटिक डक्ट में जब हिपैटिक डक्ट आके मिल जाती है, अभी हमने डायग्राम में भी देखा था, हिपैटिक डक्ट जब इसके अंदर आके मिल जाती है तो उसको क्या बोला जाता है, कॉमन हिपैटो पैनक्रिएटिक डक्ट। और इसके जितने भी एंजाइम है ये कहाँ पे काम करते हैं, ये करेंगे लाइन में, इन एंजाइम्स का रहता है फंक्शन। तो इस तरीके के ये 4 एंजाइम ये सिक्रीट करती है। उसके बाद हम देख लेते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। और इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स कहाँ होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडनम पार्ट में प्रेजेंट होती है, डिओडनम पार्ट के अंदर है वो प्रेजेंट होती हैं। और डिओडनम में
एंजाइम है वो सिक्रीट होते हैं। कुछ तो शुगर को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम होते हैं, जैसे सुक्रोज को तोड़ने वाला होता है सुक्रेज, के अलावा लैक्टेज, लैक्टेज एंजाइम होता है, माल्टेज एंजाइम होता है। इसके अलावा लाइपेज एंजाइम भी सिक्रीट करती है, ये फैट का बचा हुआ डाइजेशन यहाँ करती है। इसके अलावा कुछ न्यूक्लियेजिज भी प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियेजिज। न्यूक्लियेजिज क्या करते हैं, ये डीएनए आरएनए को ब्रेक करेंगे, इनके हमने फंक्शन है। इसके अलावा पेप्टाइडेज एंजाइम भी होते हैं, पेप्टाइडेजिज, जो प्रोटीन के बचे हुए टुकड़ों को तोड़ने का काम करते हैं, छोटे टुकड़ों को और ज़्यादा अमाइनो एसिड में तोड़ देते हैं। ये फाइनल एंजाइम्स होते हैं, ये फाइनली फूड को क्या करते हैं, छोटे से छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर देते हैं। उसके बाद जो डाइजेशन ऑफ फूड है वो हम देख लेते हैं। तो डाइजेशन ऑफ फूड की बात करें, ये कहाँ से शुरू हो जाता है, स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ। स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ में ही जो डाइजेशन है का वो हो जाता है। और इसमें यदि हम बात करें क्या क्या होता है, माउथ पार्ट में मेनली क्या होता है, स्टार्च डाइजेशन होता है। स्टार्च जो कार्बोहाइड्रेट है एक प्रकार का, तो पॉलीसैकेराइड भी बोल देते हैं, पॉलीसैकेराइड, या फिर बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो आपसे यदि पूछे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ से शुरू हो जाता है या पॉलीसैकेराइड का, माउथ से। और माउथ में क्या होता है, सलाइवा, और सलाइवा के अंदर क्या होता है, सलाइवरी अमाइलेज, और इसी का एक दूसरा नाम है टाइलिन। ये क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज प्लस सोमाल्टोज डेक्सट्रीन, इनके अंदर ब्रेक कर देता है। मतलब बड़ी जो शुगर थी, शुगर भी बोल सकते हैं तो, बड़ी जो शुगर है या कॉम्प्लेक्स शुगर है उसको सिंपलर शुगर में, और ये सिंपल शुगर कैसी है, इनको डाइसैकेराइड्स बोला जाता है। डाइसैकेराइड्स 2 यूनिट से मिलने के बनने वाली शुगर्स में ब्रेक कर देता है। आगे देखेंगे इनको भी ब्रेक कर दिया जाता है। तो माउथ में आपने सिंपल याद रखना है कौन एंजाइम काम करता है, सलाइवरी अमाइलेज काम करता है। उसके बाद हम देख लेते हैं हमारे जो फर्दर डाइजेशन है, डाइजेशन इन स्टमक में जो डाइजेस्टिव वाला पोर्शन है वो हम देखेंगे कौन सा एंजाइम था यहाँ पे, पेप्सिन, जो कि किस फॉर्म में सिक्रेट होता है, पेप्सिनोजन। और ये पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म होती है एंजाइम की, जो HCl के प्रेजेंस में पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर दिया जाता है HCl के द्वारा। इनएक्टिव फॉर्म है, एक्टिव फॉर्म में आ जाता है। और ये क्या करता है पेप्सिन, ये हमारे जो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स को ब्रेक कर देता है पॉलीपेप्टाइड्स के अंदर, पॉलीपेप्टाइड्स एंड पेप्टोन्स के अंदर। पेप्टोन्स भी ऐसे ही यूनिट होती हैं प्रोटीन्स की, उनके अंदर ब्रेक कर देता है। इसके अलावा हमने इन्फेंट के अंदर क्या पढ़ा था, एक रेनिन एंजाइम भी सिक्रीट होता है, रेनिन। और इसका काम क्या होता है, एक मिल्क शुगर होती है केजिन, मिल्क शुगर नहीं बल्कि मिल्क प्रोटीन होता है, मिल्क प्रोटीन, उसको क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है किसके अंदर, इसके वैसे ही पॉलीपेप्टाइड्स वगैरह में। क्योंकि प्रोटीन है पॉलीपेप्टाइड से मिलके बना होता है, काफ़ी सारे पेप्टाइड यूनिट के अंदर प्रेजेंट होती है। पेप्टाइड हालांकि एक बॉन्ड होता है, तो रेनिन इन्फेंट में सिक्रीट होता है। इसके अलावा हमने गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में जो जो है HCl के फंक्शन है वो देख लिए, जर्म्स को किल करता है, और इसके अलावा एसिडिक मीडियम तैयार करता है ताकि हमारे इनएक्टिव एंजाइम है ना वो एक्टिव हो जाएं। इसके अलावा म्यूकस हमने पढ़ा था, म्यूकस का काम क्या होता है, जो HCl है उससे हमारी वाल है उसको बचाता है। यहाँ पे हम एंजाइम्स के फंक्शन पढ़ेंगे, क्या क्या काम करते हैं एंजाइम्स। के बाद आ जाते हैं कौन से, लीवर। लीवर का हमने बाइल जूस होता है, और बाइल जूस के अंदर नो एंजाइम, ये याद रखना, ये होता है, इसमें प्रेजेंट होता है बाइल साल्ट, बाइल करता है जो हमारे फैट के लार्ज ग्लोब्यूल होते हैं, मान सकते हैं। और वो किसमें, मोलर ग्लोब्यूल्स के अंदर, मोलर को छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े हैं वो फैट के यहाँ पे हो जाते हैं। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मल्सीफिकेशन, मल्सीफिकेशन ऑफ फैट। तो ये किसके द्वारा किया जाता है, बाइल साल्ट्स के द्वारा। क्योंकि फैट को सीधा डाइजेस्ट नहीं करते, सीधा ब्रेक डाउन नहीं होता इसका, पहले इसके छोटे टुकड़े बनाए जाते हैं, फिर इन छोटे टुकड़ों को हम मोलिकुलर फॉर्म में लेके आते हैं।
तो इस तरीके के लीवर का केवल यही काम होता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट के लिए ये बाइल साल्ट प्रोड्यूस करता है। उसके बाद हम समझ लेते हैं इसके बारे में, जो पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज के हमने एंजाइम पढ़े हैं, काम क्या करते हैं। जैसे स्टार्च कुछ बच जाता है, डाइजेस्ट नहीं होता है, तो उसको ब्रेक करता है पैनक्रिएटिक पैनक्रिएटिक अमाइलेज। इसमें वही माल्टोज में, आइसोमाल्टोज में और एक्सट्रीन में, एक्सट्रीन। इसके अलावा और कौन सा एंजाइम पढ़ा था हमने, ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन। तो ये एंजाइम क्या होते हैं, ये बेसिक मीडियम में काम करते हैं। तो बाइल जूस हमने पढ़ा है ना, बाइल जूस का काम एक तो क्या होता है, इमल्सिफिकेशन। इसके अलावा ये बेसिक मीडियम एल्कलाइन मीडियम भी प्रोड्यूस कर देता है, एल्कलाइन। तो स्टमक में एसिडिक मीडियम होता है, यहाँ पे एल्कलाइन मीडियम होएगा। और एल्कलाइन मीडियम में जो हमारे एंजाइम है ये एक्टिवेट हो जाते हैं, ट्रिप्सिन, क्योंकि ये भी पहले किस फॉर्म में होता है, ट्रिप्सिनोजिन, नोजिन की फॉर्म में होता है। इसको एक्टिवेट करने के मीडियम चाहिए, कहने का मतलब ये है। और ये क्या करता है, जो हमारे पेप्टोन्स हैं या फिर पोली पेप्टाइड्स हैं, उनको और छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। इसके अंदर डाई पेप्टाइड्स एंड ट्राई पेप्टाइड। पहले वो बहुत ज़्यादा थे, अब वो डाई या ट्राई की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए जाते हैं। इसके अलावा और एंजाइम हमने पढ़ा, के अंदर अमाइलेज भी होता है, अमाइलेज। और इस अमाइलेज का नाम क्या होता है, पैनक्रिएटिक अमाइलेज भी बोलते हैं, पैनक्रिएटिक अमाइलेज। और ये क्या करता है, पैनक्रिएटिक अमाइलेज, जो फैट हैं, कौन से फैट, इमल्सिफाइड फैट हम बोल सकते हैं, इमल्सी। और ये अमाइलेज तो हो चुका है, यहाँ लाइपेज है, लाइपेज। लाइपेज की बात करें, पैनक्रिएटिक लाइपेज, ये क्या करता है, जो फैट हमने छोटे टुकड़ों में तोड़ा है उसको क्या करेगा, ये फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। इस तरीके से जो पैनक्रिएज के एंजाइम्स हैं वो हमारे फूड कंपोनेंट्स को ब्रेक डाउन करेंगे। और जो लास्ट हमारी बच गई है इंटेस्टाइनल ग्लैंड, को भी देख लेते हैं। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, ये आपके 1 मार्क के क्वेश्चन है, यहाँ पे बन सकते हैं खासकर सीबीएसई एग्जाम में, इसलिए एंजाइम्स को डिटेल से बताया जा रहा है। तो इसमें आपको बताया था, यहाँ तक आती आती हमारे जो शुगर्स हैं, पहले वो क्या थी, पॉलीसैकेराइड थी, पॉलीसैकेराइड। यहाँ तक आते आते वो क्या है, डाईसैकेराइड में, डाईसैकेराइड्स मीन्स दो दो यूनिट की बनी हुई शुगर है, वो यहाँ पे मिलती है। कौन कौन सी डाईसैकेराइड होती हैं, जैसे सुक्रोज, जिसको हम क्या बोलते हैं, केन शुगर भी बोलते हैं, केन शुगर। के अलावा होती है माल्टोज, माल्टोज का दूसरा नाम होता है माल्ट शुगर, जो हमको ग्रेन से मिलती है, फूड ग्रेन से। के अलावा और क्या होती है, लैक्टोज, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिल्क शुगर भी बोलते हैं, मिल्क शुगर। अब इनको क्या करेंगे, कुछ एंजाइम है वो सिक्रीट होते हैं, और एंजाइम के नाम भी लगभग ऐसे ही होते हैं, सुक्रेज, यहाँ पे होता है माल्टेज, और यहाँ पे होता है लैक्टेज। और ये एंजाइम क्या करेंगे, इनको ब्रेक डाउन करके, जो ये डाईसैकेराइड थे, इन मोनोसैकेराइड मतलब सिंगल बदलते हैं, सबसे छोटी शुगर में बदल देते हैं। सबसे छोटी शुगर क्या होती है, सुक्रोज किससे मिलके बना होता है, यदि हम बात करें, ये बना होता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से। और फ्रक्टोज की वजह से ही जो मिठास होती है वो केन शुगर में मिलती है, जो चीनी हम खाते हैं। इसके अलावा माल्टोज किस किस से मिलके बना होता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ये मतलब अलग अलग हो जाते हैं यहाँ पे। इसके अलावा लैक्टोज है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज तो इसमें होता ही है, इसके अलावा ग्लैक्टोज है वो टूट जाता है। तो इस तरीके से जो स्टार्च था हमारा, स्टार्च था या फिर और भी हम कोई पॉलीसैकेराइड इनटेक करते हैं फूड में, तो वो क्या हो जाएंगी, पॉलीसैकेराइड या डाईसैकेराइड इनटेक करेंगे तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आके इस तरीके से सिंगल सिंगल यूनिट में वो ब्रेक हो जाते हैं, ताकि इनको क्या किया जा सके, इजीली एब्जॉर्ब किया जा सके। इसके अलावा हमने कुछ एंजाइम और भी पढ़े हैं इसके अंदर, वो कौन कौन से थे, पेप्टाइडेज, पेप्टाइड एंजाइम पढ़ा था। इसके अलावा न्यूक्लिएजिज भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लिएजिज। और अमाइलेज, ये लाइपेज एंजाइम है, लाइपेज वो भी सिक्रीट होता है। तो लाइपेज क्या करेगा, वो तो वही है, फैटी एस जो फैट्स हैं हमारी फूड के अंदर, ऑयल वगैरह है,
वो क्या करेगा, उसको फैटी एसिड एक प्रकार के आपको बताया था कार्बोक्सिलिक एसिड ही होते हैं, तो उसको के अंदर ब्रेक कर देगा। इसके अलावा ग्लिसरॉल के अंदर ब्रेक कर दिया जाएगा। न्यूक्लियस क्या करेंगे, डीएनए एंड आरएनए को किसके अंदर ब्रेक कर देते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर। न्यूक्लियोटाइड्स मतलब इनकी छोटी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसके अलावा पेप्टाइडेज क्या करेंगे, जो हमारे डाई एंड ट्राई पेप्टाइड थे, प्रोटीन्स की जो फॉर्म हमने ब्रेक की थी, उनको अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर दिया, अमाइनो। इस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन तक आते आते जितना भी फूड है वो बिल्कुल छोटे से छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। और इसके बाद क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। और एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड आपको याद रखना है, हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन हमने कोल्ड स्ट्रक्चर बनाई थी उसके अंदर होती हैं ऐसी स्ट्रक्चर्स। और ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स क्या करती हैं, हमारा जो एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया उसको काफ़ी हद तक बढ़ा देती हैं। इसके अलावा जो फूड है वो रुक रुक के आगे बढ़ता है इसमें, कि क्या किया जा सके, क्या बोलेंगे इनको, विलाई बोलेंगे। और विलाई के ऊपर भी, जैसे एक विलाई को हम ध्यान से देखेंगे एक स्ट्रक्चर को, के ऊपर भी ऐसी ऐसी माइक्रो विलाई स्ट्रक्चर्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं। माइक्रो विलाई जो स्ट्रक्चर्स हैं वो भी प्रेजेंट होती हैं। तो इनका काम क्या है, मेनली फूड का जो एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया है, एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया उसको क्या कर देती हैं, मल्टीपल टाइम्स में इंक्रीज हो जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फूड है उसको एब्जॉर्ब किया जा सके। और इनके अंदर यदि हम देखें क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती सेल्स हैं वो प्रेजेंट होती, एब्जॉर्ब करे तो ब्लड में जाए और ब्लड से डिफरेंट पार्ट्स के अंदर पहुंचाया जा सके। इस तरीके से यहाँ हमने देख लिया है फूड किस तरीके से डाइजेस्ट हो चुका है। और एब्जॉर्प्शन में मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन का ही रोल होता है। इसके अलावा जैसे बताया स्टमक के अंदर भी कुछ एब्जॉर्प्शन है वाटर वगैरह का, और वाटर सोल्यूबल आयंस का, वो भी एब्जॉर्ब हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में भी कुछ एब्जॉर्प्शन है वो देखने को मिलता है, लेकिन ज़्यादा एब्जॉर्प्शन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। तो मेन मेन कंपोनेंट्स का हमने पढ़ा है ना, कि जितने ब्रेक डाउन हुए हैं उनका एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजनम एंड इलियम पार्ट में ज़्यादातर देखा जाता है, में ये विलाई और माइक्रोवेव स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। अब हम लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं, डेंटल कैरीज। डेंटल कैरीज मीन टूथ डीके। और टूथ के बारे में आपको बताया था, जैसे यदि हम कैनाइन की स्ट्रक्चर बनाएं तो इस तरीके से जो अपर लेयर होती है टूथ की उसको एनामल लेयर बोलते हैं। उसके बाद एक लेयर और प्रेजेंट होती है जिसको हम डेंटाइन लेयर बोलेंगे, डेंटाइन लेयर। और जब हम फूड खाते हैं तो फूड के कुछ पार्टिकल दांतों में रह जाते हैं, खासकर जो डिनर करने के बाद है, जो फूड के पार्टिकल यदि फंसे रह जाते हैं दांतों के बीच में, तो वहाँ पे क्या होएगा, फिर वहाँ पे जो बैक्टीरिया है, फूड के अंदर प्रेजेंट जो बैक्टीरिया है वो इसको डिग्रेड करना शुरू करेंगे और एसिड्स है वो बनना शुरू हो जाएगा दांतों के बीच में। और वो एसिड क्या करेगा, ये एनामल और डेंटाइन लेयर हैं, ये कैल्शियम के ही साल्ट होते हैं। कैल्शियम साल्ट मतलब एक प्रकार की बेसिक नेचर के होते हैं। और ये एसिड क्या करेगा, इनको न्यूट्रलाइज करेगा। यहाँ पे एक न्यूट्रलाइज रिएक्शन देखने को मिलेगी, और न्यूट्रलाइज होगी तो ये जो लेयर है हमारी क्या हो जाएंगी, डी मिनरलाइज। मीन्स मिनरल है वो आराम आराम से सॉल्यूशन में आना शुरू हो जाएगा, सलाइवा में मिक्स होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से लेयर्स हैं वो ब्रेक होना शुरू हो जाती हैं। लेयर्स ब्रेक हो जाती हैं, और ब्रेक होते होते क्या होगी, ये पूरी डैमेज हो जाती है लेयर। और जैसे ही ये लेयर, यदि हम बात करें, यदि डैमेज हो गई कहीं से, तो वहाँ पे क्या है, कैविटी बनना शुरू हो जाती है। और कैविटी के बाद वहाँ पे जो सॉफ्ट पार्ट है टीथ का वो आ जाता है, और वहाँ पे जो बैक्टीरिया है वो इन्वेड कर लेते हैं। बैक्टीरिया इन्वेशन शुरू हो जाता है, बैक्टीरिया अंदर रहना शुरू करेंगे, जिसकी वजह से क्या है, फिर हमारे जो इन्फेक्शन वगैरह है, या फिर जो टूथ एक है, या फिर इन्फ्लेमेशन भी बोल सकते हैं, जलन वगैरह है या दर्द है वो शुरू हो जाता है। इसलिए इसी से बचने के लिए हम क्या करते हैं, टूथ जो पेस्ट बनाई जाती है, टूथ पेस्ट वो बेसिक नेचर की बनाई जाती है।
केमिस्ट्री में पढ़ते हैं इसके बारे में। बेसिक नेचर क्यों? ताकि जो ये एसिड प्रोड्यूस होता है ये हमारी लेयर को डैमेज करने के बजाय इस एसिड को न्यूट्रलाइज किया जा सके बेस के द्वारा। इसलिए जो टूथपेस्ट है वो पीटरीन टेस्ट कड़वी होती हैं और जिसकी वजह से इस एसिड को न्यूट्रलाइज। इसके अलावा टूथ ब्रश है वो पार्टिकल्स को दांतों के बीच में से निकाल के टूथ की क्लीनिंग या टीथ क्लीनिंग भी करते हैं। तो यहाँ पे सिंपली यही बताया हुआ है कि यदि यदि हम प्रॉपर हमारे केयरिंग नहीं करेंगे कि डेंटल या टूथ की, तो उससे क्या हो जाता है, डेंटल कैरीज या फिर टूथ डीके हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको काफ़ी कुछ डिटेल समझाने की कोशिश की है, क्योंकि 11th क्लास में तो हालांकि ये चैप्टर आपको नहीं मिलेगा बायोलॉजी जब आप पढ़ोगे। तो यहीं पे मैंने जो जितने भी इंजाइम्स वगैरह है सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से वो डिटेल काफ़ी दी है। वीडियो काफ़ी लंबा जरूर चला गया है, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट आपको क्लियरिटी देने की कोशिश की है। डायग्राम भी इसका अच्छे से समझाया गया है। इसके अलावा जो फर्दर पार्ट्स रहेंगे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऐसी डिटेल में करेंगे। इसके अलावा इसके हमारे जो कुछ पार्ट बचे हुए हैं जैसे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट और एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, इस चैप्टर को हम अच्छे से ऐसे ही और लास्ट में एक्सरसाइज या इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व किए जाएंगे। तब तक आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब रखें।